बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक वाली पढ़ाई चैनल की एक और नई ब्रांड न्यू फ्रेश वीडियो में, जहां पर हम बात कर रहे थे संघर्ष बैच की। और ये है संघर्ष बैच की दूसरी वीडियो और उसका पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर जो हम लोगों ने बताया था उसका नाम क्या था? हमने लास्ट वीडियो में, जो मंडे को आपको वीडियो आई होगी 4 तारीख को, उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा सिलेबस, यानी कि हमारा 8th क्लास में सिलेबस क्या रहेगा, हम किस टॉपिक्स के बारे में बातें करेंगे, किस टॉपिक के बारे में हम समझेंगे, मैथमेटिक्स को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वो सारी चीजें हमने बात करी थी, तो वो सब चीजें हमने बता दी थी आपको। अब आज की वीडियो में जो हमारा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही बेसिक चैप्टर है 8th क्लास का, एनसीईआरटी का या सीबीएसई के सिलेबस का। और इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे तो मजे तो आएंगे। सिंपल सी बात है। इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स, जो नाम आप हमेशा बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। क्योंकि जब आप लोग फर्स्ट क्लास में होते हो, सेकंड क्लास में होते हो, थर्ड क्लास में होते हो, फोर्थ में होते हो, फिफ्थ में होते हो, सिक्स्थ में होते हो, 7th में होते हो, तो आप लोगों को रैशनल नंबर से रिलेटेड एक चीजें बताई जाती है कि रैशनल नंबर क्या होता है। सर, जो मेरे हिसाब से सर एक ऐसी चीज होती है जो क्या कहते हैं, मतलब उसको है ना हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये सब टर्म्स हम आपको बताते रहेंगे। तो ये सब टर्म्स पता करने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना होगा, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को लेक्चर्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे, सारे फैकल्टीज़ के वीडियोस आए होंगे और सबके ज़्यादा मज़ेदार आपने वीडियोस को कौन सा फैकल्टी बेस्ट लगा उनके वीडियोस में कमेंट करो। और जाकर फटाफट अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है, तो अभी के अभी जाके कमेंट बॉक्स में लिखो। जिस फैकल्टी की भी, जिस सब्जेक्ट में भी आपको डाउट आ रहा है, उस सब्जेक्ट में आप जाके लिखो। और इकोनॉमिक्स की बात रही तो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी डेफिनेटली मैं ही पढ़ाऊंगा। तो इकोनॉमिक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो अपने फिजिक्स, अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स है, जैसे हमारा जो टाइम बचेगा उसमें हम इकोनॉमिक्स भी करेंगे, बीच बीच में हम 3-4 लेक्चर्स इकोनॉमिक्स में भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों का बढ़िया सा होता जाएगा। वैसे इकोनॉमिक्स है नहीं आपके 8th क्लास में, वो इकोनॉमिक्स 9th से इंट्रोड्यूस हुई है और 10th में है। तो 8th वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, 8th के लिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ा ही रहा हूँ। ऐश करो, मजे मारते रहो। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो 8th क्लास के रैशनल नंबर्स के लिए सबसे पहले आपको 3-4 चीजें जरूरत पड़ेगी। रैशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, आपको बात करनी पड़ेगी। इरैशनल नंबर्स और ये सारी चीजें आपको बात करनी पड़ेगी। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले हमको 4-5 चीज़ें समझनी पड़ेगी। होल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहला जो हमारे पास में टर्म आता है वो क्या है, वो है नेचुरल नंबर्स। दूसरा जो हमारे पास में टर्म आता है वो आता है होल नंबर्स। और जो तीसरा जो टर्म आता है वो आता है हमारे पास में इंटीजर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रैशनल नंबर्स, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। अब इन 4 टर्म्स के बारे में अगर आपको समझ आ गया तो इसका मतलब आपका जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है आपने कर लिया रैशनल नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं है। इन 4 टर्म्स के हिसाब से आपको इस पूरी की पूरी जो है चैप्टर में आपको बातें करनी है इससे रिलेटेड ही, और कुछ भी बातें नहीं करनी हमको इस चैप्टर में। दैट्स इट। और कुछ भी बातें हमें नहीं करनी इस चैप्टर में, ठीक है? तो सब लोग आई होप मस्त रहे होगे, मजेदार एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास में? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम अपॉन में लिख सकते हैं या p/q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? ये होते हैं हमारे पास में रैशनल नंबर्स। अब एक चीज आप गौर करना कि इन चीजों को इनके नाम से ही क्यों बुलाया जाता है।
यानी कि नेचुरल नंबर्स का मतलब नेचुरली क्यों होता है, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, ये 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स है ये नेचुरली फाउंड हुए थे। नेचुरली का मतलब ये ऑलरेडी एक तरह से मानो एक नंबर में बेस्ड थे, ये नंबर्स थे ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि नंबर्स तो बहुत सालों से यूज आते आ रहे हैं ना, तो ये नंबर्स थे ऑलरेडी, इनका इन्वेंशन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। बट जीरो का जो इन्वेंशन किया था वो किया था किसने, आर्यभट्ट ने, हमारे इंडिया के ही थे मैथमेटिशियन बहुत बड़े, आर्यभट्ट, उन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था, ठीक है। तो जीरो वॉज इन्वेंटेड, सो ऑल्दो जीरो वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द नेचुरल सीरीज, तो जीरो को तो हमें किसी चीज में पार्ट देना था, तो हमने इसलिए उसे होल नंबर में पार्ट दे दिया, ताकि होल मतलब पूरा नंबर सिस्टम इसमें आ गया, ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास में क्या है, हमारे पास में इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया कि आप मानिए कि ये जो नंबर्स है आपके, ये नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, यानी कि ये -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं ये, और ये -इन्फिनिटी तक हो सकता है, और ये भी इन्फिनिटी तक हो सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पास में इंटीजर्स, बस अंतर इतना होता है कि इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, दिस इज द जीरो, एंड इसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंक्लूड होता है, सो दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऐसा कोई भी सीरीज, नंबर ऑफ सीरीज जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इंक्लूड हो, उसे हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। यहां पर बात आई होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि जीरो को इंक्लूड करते हुए सारे नंबर्स की सीरीज को हम होल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जहां पर हमारे पास में जीरो जब इन्वेंट नहीं हुआ था तब वो दोज वर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स हमारे पास में क्या है, ऐसे नंबर्स या ऐसे एक्सप्रेशन जिनको हम P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अब देखो, ये तो किताबी ज्ञान हो गया, ये तो किताबी ज्ञान हो गया यार, ये चीज किताबी ज्ञान हो गई, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कैसे लिखना है, असली चीज क्या है। रैशनल नंबर्स का मतलब यही होता है कि कोई भी एक नंबर अपॉन में हो, अपॉन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर हो विद अ सेपरेटर, ठीक है। ये एक तरह से आप मान के चलो, ये एक सेपरेटर है जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, या आप ऐसे ऐसे मानो ना, ये मॉड का साइन होता है ना, एक सिंगल मॉड ऐसा होता है, सिंगल मॉड है ये, ठीक है। सिंगल मॉड को हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया है और P/Q हमने उसके ऊपर नीचे लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास में ये नंबर ऐसे फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब ये किसको डिवाइड कर रहा है, P इज डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। ये ऐसे इस नंबर को रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ठीक है। और यहां पर ये क्या कह रहा है, यहां पर ये P और Q की जो वैल्यू है वो या तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, इंटीजर भी। बट यहां पर एक कंडीशन है, एक कंडीशन है कि जो Q है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका नाम क्या है, इसका नाम है भैया डिनोमिनेटर। नीचे वाला पार्ट हो गया डिनोमिनेटर, ऊपर वाला पार्ट हो गया न्यूमरेटर, बस आपका मामला सेट है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऊपर वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया अपना न्यूमरेटर, ठीक है। इजी सा है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, 4 फिगर समझने की जरूरत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो इन्हीं चारों से रिलेटेड है। अब हम परफॉर्म करके देखेंगे हमारे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताता हूं। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मेरे पास में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स एक ऐसा यूज होता है, सिंबल मान सकते हो या आप उसे फंक्शन मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी आप जब जाओगे तब आप ऑपरेटर्स डेफिनेटली पढ़ोगे, जब आप कोडिंग करोगे आगे जाके तब ऑपरेटर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट काइंड के होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सिंबल होते हैं बेसिकली, सिंबल नेम और एग्जाम्पल भी दूंगा यहां पर ऑपरेटर कैसे होता है। आपको पता है, वैसे आपने बचपन में ही पढ़ा है, ये होता है सिंबल प्लस का, ये होता है सिंबल माइनस का, ये होता है सिंबल मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, और ये होता है सिंबल डिवाइड का। ये 4 ऑपरेटर्स होते हैं मेजर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, ये 4 मेजर ऑपरेटर्स होते हैं जो आप इस चैप्टर में भी यूज करेंगे। तो अब मैं बताता हूं आपको कि हमारा इन ऑपरेटर्स को पढ़ने का रीजन क्या है इस चैप्टर में। तो अभी जो हमने 4 जो टर्म समझी थी, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और फिर उसके बाद में हमारे रैशनल नंबर्स, तो हमें अब चेक करना है कि अगर इन ऑपरेटर्स को हम परफॉर्म करके देखते हैं उन सभी टर्म्स के साथ में, तो क्या उनका जो नंबर है, यानी कि अगर मैं किसी होल नंबर को एक होल नंबर से ऐड करूं तो क्या आंसर में होल नंबर ही आता है, या मैं किसी रैशनल नंबर को एक रैशनल नंबर के साथ डिवाइड करूं तो क्या आंसर में एक रैशनल नंबर आता है। इफ यस, देन दे आर क्लोज्ड इनटू होल नंबर्स। क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर होल नंबर आ रहा है, होल नंबर से मल्टीप्लाई करने में दोनों तरफ होल नंबर है और दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर भी होल नंबर ही आ रहा है, तो इसका मतलब दे आर क्लोज्ड टू होल नंबर्स, कि अगर किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लाई आप कभी भी करेंगे विद अ होल नंबर, देन द आंसर वुड बी ओनली अ होल नंबर। दैट्स इट, सिंपल सी चीज है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बड़ा ही आराम से आप ये टॉपिक समझ सकते हो, कोई इसमें इशू ही नहीं आएगा, चिन्नों सा भी इशू नहीं आएगा इसमें, चिन्नों सा भी होता है ना वो एकदम चिन्नों वाला, वो भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, बढ़िया, चलें आगे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट, फिर उसके बाद में हम उसी टॉपिक पे चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होल नंबर्स की, फिर हम बात करेंगे इंटीजर्स की, फिर हम बात करेंगे अपने रैशनल नंबर्स की। तो 3 चीज़ों की हम बात करेंगे, लेकिन नेचुरल नंबर्स की हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, उसका एक रीज़न है। नेचुरल नंबर्स की बात हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल नंबर्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ जीरो एंड दीज अदर सीरीज कंसिस्ट ऑफ जीरो। ठीक है, सो जीरो इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट नाउअडेज, और इन द मैथमेटिक्स अगर जीरो नहीं होगा तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ये देखो ऑपरेटर्स में भी वो दिख रहा है, जीरो का सिंबलाइज कर रहा है, तो बेसिकली आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं 1-2 और फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, आई मीन नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लो मैंने 4 + 2 किया तो मेरा आंसर क्या आया, 6। मैंने सब्ट्रैक्ट मारा 4 - 2, मेरा आंसर क्या आया, ये आया 2। मैंने 4 × 2 किया, मेरा आंसर क्या है 8, और मैंने 4 ÷ 2 किया तो मेरा आंसर क्या आया 2। ठीक है, अब देखो ये ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर का यूज ये है, ऑपरेटर के नाम ये है, बस यही ऑपरेटर्स आपको 4 जो आपको मैथमेटिक्स में यूज करने हैं अभी फिलहाल 8th क्लास की मैथमेटिक्स में, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ ऑपरेटर्स ऐसे भी हैं जिसमें मतलब मान के चलो कि अगर इसको मैंने डिवाइड को अगर मैंने ऐसे लिखा, मान के चलो कि ऐसे लिखा किसी 4/2, अगर ऐसे लिखा तो इसका मतलब भी सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं होता, इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में यूज होगा काफी ज्यादा, तो इसको ध्यान में रखना हमेशा। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो अब हम चेक करते हैं हमने जो अभी तक बातें करी थी, क्या बातें करी थी सर। सबसे पहले हमें चेक करना है एडिशन के बेसिस पर, कि एडिशन के बेसिस पर क्या होल नंबर रेस्ट्रिक्ट रहता है या नहीं रहता। अब मानो कि होल नंबर क्या है, देखो 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे होल नंबर है, यानी पॉजिटिव में सारे होल नंबर है। अगर मैंने मान के चलो कि एडिशन मैंने किया 2 + 5, तो ये क्या हुआ 7। 7 क्या हुआ, इज अ होल नंबर। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। मैंने किया एडिशन 1 + 0, 1 इज अ होल नंबर। ठीक है, तो अब मेरे को जब समझ आ रहा है कि यार सर मैं जितनी बार भी इन दोनों का एडिशन करूंगा मेरे पास में आंसर तो एक होल नंबर ही आने वाला है। तो अगर आंसर सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर ही आएगा, सो दीज आर क्लोज्ड अंडर होल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में बड़ी बढ़िया चीजें आने वाली है। सब्ट्रैक्शन में आपको मजा आएगा, यहाँ पर फंडा चेंज होने वाला है। अब मैंने 2 और 5 किया, अब मैंने सेम 2 और 5 किया तो आंसर तो -3 आ गया। अगर मैंने 1 - 0 किया तो आंसर 1 आ गया। तो यहाँ पर तो फंडा उलट हो गया ना, यहाँ पर होल नंबर तो नहीं आया, ये तो इंटीजर बन गया ना यार, ये तो इंटीजर बन गया। तो जब ये इंटीजर बन गया तो इसका मतलब दीज आर नॉट क्लोज्ड।
ठीक है, ये होल नंबर ऐसा जरूरी कभी भी नहीं है कि अगर दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आंसर में एक होल नंबर ही आएगा। नहीं भैया, इंटीजर भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो ये कंफर्म नहीं है। एडिशन में जरूर कंफर्म है कि अगर दो होल नंबर्स को ऐड किया गया तो आंसर में रिटर्न में एक होल नंबर ही आएगा। लेट्स चेक इट आउट इन मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ ऐसा ही फंडा सा हम यूज करने वाले हैं। सेम एग्जांपल्स में यूज कर रहा हूं, उसका रीजन क्या है कि मैक्सिमम ऑफ द नंबर्स हमें ऐसे ही इसी टाइप के मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेम एग्जांपल इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। मान लो 2 × 5 है, ये हो गया 10। मान लो 1 × 0 है, ये हो गया 0। सो अब आप देखोगे यहाँ पर ये ना ही इंटीजर आ रहा है ना ही कोई दूसरा नंबर आ रहा है, ये आ रहा है होल नंबर्स। सो दीज आर क्लोज्ड। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें बात करनी है डिवीजन पर, कि सर डिवीजन में ये मामला क्या सेट बैठता है या नहीं बैठता। अब आप पूछोगे सर ये आप क्यों हमें बता रहे हो, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि जब आप सवाल सॉल्व करोगे तब आपको काफी सारी डाउट्स आएंगी ऐसी वाली, कि मतलब ऐसे डाउट्स आएंगे कि बहुत ज़्यादा, जिसमें लगेगा कि यार मुश्किल हो रही है या कुछ दिक्कत हो रही है या होल नंबर्स कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ें डाउट्स आएंगी। तो ये सब आपको डाउट समझने हैं और फिर उसके बाद में इसको कवर अप करना है। अब चेक करते हैं डिवीजन में क्या चीज़ है। सर डिवीजन में 2/5 मैंने किया, यानी मेरे पास में तो कुछ ही नहीं आया एक तरह से। 2/5, तो 2/5 का मतलब सर क्या हुआ, ये देखो ये तो कुछ भी नहीं आया, ये तो 0.012 कुछ भी आ रहा है ऐसे, तो ये कंफर्म नहीं है। अगर मैंने 1/0 कर दिया तो ये तो कुछ नहीं आ गया, इन्फिनिटी आ गया या नॉट डिफाइंड आ गया। इसको तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब दीज आर नॉट क्लोज्ड। ठीक है, समझे बात। अब ये क्लोज्ड नहीं होते हैं होल नंबर्स में। अगर आप किन्हीं भी दो होल नंबर्स को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, यानी किन्हीं भी होल नंबर्स को आप अगर डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर में जो रिस्पॉन्स होगा वो दोबारा एक होल नंबर ही आएगा। ठीक है, वो कुछ भी आ सकता है, वो डेसिमल भी आ सकता है, वो इंटीजर भी आ सकता है, वो रैशनल नंबर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई ऐसा नंबर आ जाएगा जो आप जिसको डिवाइड ही नहीं कर पाओगे, और नहीं तो अगर डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास में होल नंबर्स के क्लोज्ड है या नहीं, या होल नंबर्स के बारे में। तो होल नंबर्स के बारे में आज ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्लास में बात करेंगे इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर उसके बाद हम रैशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, और फिर और भी आगे बातें करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो चुकी है। तो आई होप आपको इस वीडियो में जाके मजा आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को जाके एक लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। संघर्ष बैच के साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई धड़कती भड़कती वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।